कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आप भी हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं को होस्ट भी बना देता हूँ और आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 15वां नंबर का जो श्लोक है ये हमें पढ़ना है। प्रतिशय के पूर्व रूप, मतलब प्रतिशय होने वाला है तो क्या पूर्व रूप रहते हैं। 15वां नंबर का श्लोक इसमें बताया कि शव प्रवृत्ति शिरसो अति पूर्णता स्तंभो अंग मर्द परिहृष्ट रोमता उपद्रवाश्चाप्य परे पृथक विदा नरणाम प्रतिशय पुरः सराहा स्मृतः। इसका मतलब यह है कि प्रतिशय होने के पहले इसके लक्षण इस प्रकार होते हैं। छींके आती हैं, सिर भारी हो जाता है, देह जकड़ जाती है, अंगों में टूटने की सी पीड़ा होती है, रोमांच होता है तथा और भी अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। आचार्य विदेह ने प्रतिशय के पूर्व रूप में नासिका से धुआं सा निकलना, सिर में पीड़ा, तालू फटना मतलब खुजली आती है, गले का स्वर बैठना, मुख से कफ या थूक बार बार आना और सिर में भारीपन बतलाए हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं। तस्य पूर्व रूपम आह शव प्रवृत्ति इत्यादि उपद्रवाश्चापरे उपद्रवाश्चाप्य परे इति उपद्रवाश तत्काल भाविनो रोगाः न तु पारिभाषिकाः पश्चात्काल भाविनः ते च घ्राणधूमायन मंथादयः यदा विदेह पूर्वरूपाणि दृश्यन्ते प्रतिशय भविष्यति घ्राणधूमायनं मंतः शवतुस् तालुदारणं कंठध्वंसो मुखस्रावः शिरसः पूर्णम तथा इति पुरःसरः इति पूर्व रूपाणि। प्रतिशय के पूर्व रूप कहते हैं शव प्रवृत्ति इत्यादि। उपद्रव शब्द से यहाँ पर पूर्व रूपावस्था में होने वाले घ्राण धूमायन आदि आने जाने वाले रोगों का ग्रहण होता है, न कि पारिभाषिक उपद्रव अर्थात मुख्य रोग की कृशावस्था में उत्पन्न होने वाले रोगांतर जिनकी संज्ञा ही उपद्रव मानी गई है। वास्तव में वे उपद्रव तो मुख्य रोग के पश्चात भावी होते हैं और यह तो पूर्व रूपावस्था में ही उत्पन्न हो जाते हैं। उपद्रव शब्द से यहाँ पर लक्षणों की कष्टप्रदता का बोध होता है। इसके संबंध में विदेह भी कहते हैं कि प्रतिशय की पूर्व रूपावस्था में नाक में से धुआं सा निकलता हुआ प्रतीत होता है, सिर में अत्यंत पीड़ा होती है, छींक आती है, तालू फटा जाता है, आवाज बैठ जाती है, मुख से थूक अधिक आता है अर्थात उत्क्लेश होता है,
अथवा लार अधिक लटकने लगती है, और सिर में दोषों का प्रकोप होने से सिर भारी हो जाता है इति। पूरा सर शब्द पूर्व रूप का वाचक है। प्रतिशय के पूर्व रूप देते हुए लिखते हैं कि मनुष्य को छींक अधिक आने लगती है, सिर बहुत भारी हो जाता है, सारा शरीर जकड़ जाता है, अंगड़ाइयां अधिक आती हैं, रोगी को रोमांच होता है, जरा सा भी ठंड लगने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाक में से आग सी निकलती है, सिर में पीड़ा होती है, और तालु प्रदेश में फटने की सी पीड़ा होती है, आवाज का बैठना और लारों का टपकना आदि आदि लक्षण प्रतिशय की पूर्व रूपावस्था में हो जाया करते हैं। अब इसके बाद जो श्लोक है वो पढ़ते हैं, 16-17वां नंबर का। इसमें वातस प्रतिशय के लक्षण बोल रहे हैं। आनद्धापहिता नासा तनुस्राव प्रसेकिनी गल ताल्वोष्ट शोषश्च निस्तोदः शंखयोस्ततः शव प्रवृत्तिरित्यर्थम वक्त्रैर्वरस्यमेव च भवेत् स्वरूपघातश्च प्रतिशायो नीलात्मके। अब वातादि दोषों के प्रतिशय अलग अलग कहते हैं। नाक में कफ जकड़ जाए, नाक के स्रोत रुंध जाए, पतला स्राव हो, कंठ, तालु और होंठ सूखे, दोनों कनपट्टियों में सुई चुभाने की सी पीड़ा हो, छींके बहुत आवे, मुख में विरसता हो और स्वर भंग हो जाए, ये वातज प्रतिशय के लक्षण हैं। इसके बाद में और एक श्लोक है वो पढ़ते हैं, पित्तज प्रतिशय। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि उष्ण स पीतकः स्त्रावो घ्राणस्रवति पैत्तिके कृष्णवति पांडु संतप्तो भवेत् दुष्णाभिपीडितः स धूमम् अग्नि सहसा वमतीव स मानवः। उष्ण और कुछ पीला स्राव हो, रोगी दुर्बल हो जाए, उसका शरीर पीला पड़ जाए और उष्णता से बहुत पीड़ित हो, तो पित्त की अधिकता से प्रतिशय समझना चाहिए। रोगी ऐसा अनुभव करे मानो धुआं सहित आग से निकल रही है। इसके बाद कफज प्रतिशय पढ़ते हैं। कफज प्रतिशय जो रहता है, घ्राणात कफः कफ कृतेशितः पांडु स्त्रवेत बहु शुक्लावभास शुक्लाक्षो भवेद गुरुशिरा नरः कंठ ताल्वोष्ट शिरसाम कंडुभिरभि पीड़ितः। कफ की अधिकता से उत्पन्न प्रतिशय में नाक से शीतल पीला कफ बहुत निकले, रोगी का शरीर और आंखें सफेद हो, सिर भारी रहे तथा कंठ, तालु, सिर और होंठ में खुजली हो। टीकाकार क्या बोलते हैं? वातादि प्रतिशय लिंगान्याः आनध्या आनध्येत्यादि अनद्धा विबद्धा पिहिता सपीधानेव निरुत्तोदः शुचि व्यधन्वद् व्यथा शंखयोरिति भूपृच्छान्तयोः सपीतक इति ईषत् पीतः। पीत प्रतिशयवान मानवः कृशो भवति अति पांडुर्धुर्सरः उष्णाभिपीडित इति उष्ण गुणेनाभि पीड़ित इत्यर्थः। अब वातादि दोषों से होने वाले प्रतिशय के लक्षण कहते हैं। आनद इत्यादि, आनद्धा अर्थात नासा जकड़ सी जाती है, पिहिता अर्थात पिधान व ढकने आदि से मानव बंद हो जाती है, नासा के बंद हो जाने से श्वास प्रतिश्वास की गति रुक जाती है, निस्तोद तथा सुई चुभ होने के समान पीड़ा होती है। भ्रू अर्थात भुवों के अंतिम प्रदेश में कनपट्टी को शंख कहते हैं, शंख प्रदेश में तोद होता है। सपीतकः अर्थात कुछ पीला सा। पित्त प्रतिशय पीड़ित मनुष्य दुबला होता है। अति पांडु अर्थात धूसर वर्ण का। उष्णाभि पीड़ित अर्थात उष्ण गुण गर्मी से पीड़ित अथवा व्याकुल होता है। वातज प्रतिशय में नाक नाक घुटी हुई सी, रुकी हुई सी रहती है और उसमें पतला सा स्त्राव निकलता रहता है। गला, तालू और होंठ सूखते रहते हैं। कनपट्टियों में तोद और शूल होता है। छींके बहुत आती है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और आवाज बैठ जाती है। पित्तज प्रतिशय के लक्षण। पित्तज प्रतिशय में नाक जलती हुई से प्रतीत होती है। नाक में से पीले से रंग का गरम गरम स्राव निकलता है। मनुष्य दुबला एवं पीले से रंग का हो जाता है। सिर एवं सारा शरीर उष्ण रहता है और शरीर में ज्वरांश विद्यमान रहता है और गर्मी इतनी बढ़ जाती है मानो मुंह से आंख सी उगलता है। कफजन्य प्रतिशय में नाक से शीतल गाढ़ा और हल्के पीले रंग का कफ अत्यधिक मात्रा में निकलता है। रोगी का मुख और नेत्र श्वेत वर्ण के दिखते हैं, सिर भारी रहता है और रुचि और गाढ़े होते हैं। गला, तालु, होंठ और सिर इनमें अत्यंत खुजली होती है। इसके बाद में सन्निपातज प्रतिशय के लक्षण।
20 नंबर का श्लोक है। भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्यात् कस्मान् निवर्तते संपक्वो वाप्य पक्वो वास सर्व प्रभवः स्मृतः। प्रतिशय बार बार हो और अकस्मात शांत हो जाए, वह पक कर शांत हो और बिना पके ही शांत होता हो तो उसे त्रिदोषज प्रतिशय समझना चाहिए। यह त्रिदोषज प्रतिशय दूषित होने पर भी असाध्य हो जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? सन्निपातजम माह भूतेत्वादि भूत्वा भूत्वेति विप्सया पुनः पुनः संभवम दर्शयति अत्यंतम दोषस्य कालादिनान अव कालादिनान अनवधारितेन बलहानेर बलहानेर्निवृत्ति अकस्मात् प्रवृत्तिरप्य सम्यक् निवृत्त दोषस्य कालादिना बललाभात्। अत्र यद्यपि दोषत्रयलिंगानि नोक्तानि तथापि सर्वप्रभवत्वात् प्रत्येतव्यानि असाध्यश्चायं दुष्टतां गतः सन् नृणां दुष्प्रतिशायस्त्वसाध्यः सर्वजः स्मृतः इति विदेहवचनात्। सन्निपातज प्रतिशय के लक्षण कहते हैं भूत्वेत्यादि भूत्वा भूत्वा, इस विप्सा से प्रतिशय का बार बार होना प्रकट करते हैं। कोई भी दोष जो प्रतिशय को उत्पन्न करता है उस समय यदि उसके प्रकोप के लिए उचित काल न होगा अथवा उससे प्रतिकूल काल होगा तो दोष के बाह्य दल की प्राप्ति न होने से रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। फिर अकस्मात जब शरीर में लीन हुआ दोष बाह्य बल प्राप्त कर लेता है तब रोग फिर से उत्पन्न हुआ दिखता है। यद्यपि यहाँ पर त्रिदोष जन्य लक्षण नहीं दिए गए हैं तो भी इसे त्रिदोष जन्य होने से पूर्वोक्त वातादि लक्षणों का यहाँ पर अध्याहार कर लेना चाहिए। जब त्रिदोषज प्रतिशय बिगड़ जावे तब असाध्य हो जाता है। विदेह महाराज ने भी लिखा है कि मनुष्यों का त्रिदोषज प्रतिशय बिगड़ जाने से असाध्य हो जाता है। जिस मनुष्य को हर तीसरे रोज रह रहकर प्रतिशय हो जाता है अर्थात उसका होना और हटना यह पक्वावस्था पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात कभी अचानक हो गया और अचानक हट गया, सुबह का हो गया शाम को हट गया, इसमें अपक्व क्रम नहीं चलता। उसके अतिरिक्त उसके पूर्वक तीनों लक्षणों के दोषों के लक्षण भी पाए जाते हैं। जब यह और अधिक बिगड़ जाए तथा नाक से दुर्गंध्यादि आवे, घ्राण शक्ति नष्ट हो जावे तो इस प्रकार का बिगड़ा हुआ सन्निपातज प्रतिशय असाध्य हो जाता है। अतः साधारण त्रिदोषावस्था में यह कष्ट साध्य होता है। इसके बाद का श्लोक है दुष्ट प्रतिशय के लक्षण। प्रक्लिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति पुनराह्यते वापि पुनर्विव्रियते तथा निश्वासो वाति दुर्गंधो नरो गंधान्न वेत्ति च एवं दुष्ट प्रतिशायम जान्यात कृच साधनम। जिस प्रतिशाय में कभी नाक बहे, कभी सूख जाए, कभी रुंध जाए, कभी खुल जाए, श्वास से बड़ी दुर्गंध आवे, रोगी का गंध का ज्ञान न हो, उसे दूषित प्रतिशय समझना चाहिए। यह कष्ट साध्य होता है। दुष्ट प्रतिशय मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस जब होता है तो। टीकाकार क्या बोलते हैं? एक दोषस्यापि दुरुपचारा दोषाद्वयानुबंधेन दुष्टताम गतस्य दोषत्रय संबंध्य साम्येन सन्निपातजानन्तरं लिंगम माह प्राक्लिद्यते पुनर्नासित्यादि अनाह्यतिथि विबध्यते विव्रियतिथि विगता विवर्णा भवतीत्यर्थः। क्लेद शोषपिधान विवरणानि नैक कालम भिन्न दोषजानि बुद्धव्यानि तेन विरोधो नोद्भावनीयः एवमिति इत्थं भूतलिंगम दुष्ट प्रतिशायम परस्पर विरोध दोष उपक्रम दोष संबंधनात् कृच साध्यम जानीयात्। अयम च पंचानामेवावस्थानन्तरं तया अन्यत्वान्न षष्ठः ननु अवस्थान्तर त्वे अप्यभिसन्ध्याद् अधिमन्त एव भिन्नो भविष्यति न तद्वातादि जनत्वेना निर्देशात्। एक दोषज प्रतिशय का भी ठीक समय पर उचित उपचार न करने से अथवा प्रतिकूल उपचार करने से जब शेष दो दोषों का अनुबंध हो जाता है तब इसमें अधिक खराबी आ जाने से भी वह कष्ट साध्य हो जाते हैं। अतएव सन्निपातज के अनंतर इस मिथ्योपचारित दुष्ट प्रतिशय के लक्षण कहते हैं प्रक्लिद्यते पुनर्नासा इत्यादि, अनाह्यते अर्थात नासा विधा युक्त हो जाती है, विवृत्ति अर्थात इसका आवरण व पर्दा हट जाता है और यह खुल जाती है,
क्लेद, शोष, पिधान और विवरण आदि परस्पर विरोधी लक्षण एक ही समय में नहीं हो जाया करते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के विरोध की शंका नहीं करनी चाहिए। विवम अर्थात इस प्रकार के विरुद्ध लक्षणों वाला दुष्प्रतिशय परस्पर विरोधोपक्रम दोष के कारण कष्ट साध्य होता है। पूर्वोक्त 5 प्रकार के प्रतिशय में ही ऐसे दुष्लक्षण उत्पन्न हो जाया करते हैं। इसलिए कोई नया प्रतिशय नहीं होगा, छठा प्रतिशय नहीं होगा। जैसे अभिसंध की ही दूसरी अवस्था को अधिमंत कहते हैं, वह फिर भी अधिमंत और अभिसंध के लक्षण भिन्न कहे गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें अधिमंत के समान वातति दोषों का निर्देश नहीं किया गया। अर्थात जैसे अधिमंत को वातज, पित्तज, श्लेष्मादि भेदों के लक्षित किया गया है, वैसे यहाँ पर नहीं। यहाँ पर किसी भी दोष से होने वाले प्रतिशय में यह लक्षण पाए जाएंगे तो वह दुष्प्रतिशय माना जाएगा और कष्ट साध्य होगा। केवल सन्निपात ही नहीं, एक दोषज प्रतिशय का भी समय पर उचित प्रतिकार न करने से अथवा विरुद्ध उपचार करने से उसमें शेष दोषों का अनुबंध हो जाता है, तब वह भी त्रिदोषज की तरह कष्ट साध्य हो जाता है। और ऐसी अवस्था में कभी नाक सूख जाती है, कभी बहने लगती है, कभी बंद हो जाती है और अचानक खुल जाती है। नाक और मुख से बड़ी दुर्गंध आती है, घ्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य की सुगंधी और दुर्गंधी का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार यह दुष्ट प्रतिशय कष्ट साध्य होता है। इसके बाद में आ रहे हैं रक्तज प्रतिशय के लक्षण। 23-24 नंबर का श्लोक देखिए। रक्त ये तो प्रतिशय रक्तस्रावः प्रवर्तते ताम्राक्षश्च भवेत् जन्तुरु उरोघात् प्रपीडितः दुर्गंधो श्वास वदनो गंधानपि न वेत्ति सा। रक्तज प्रतिशय में नाक से रक्त स्राव होता है, आंखें ताम्र वर्ण हो जाती हैं, रोगी उरशत से पीड़ित रहता है, मुख और श्वास से दुर्गंध आती है, रोगी को गंध का ज्ञान नहीं होता है। प्रतिशय के भी लक्षण होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? रक्तज लिंगम महा रक्तज इत्यादि उरोघात प्रपीड़ित इति उरोघातस तंत्रांतर पठित लक्षणः तेन प्रकर्षण पीड़ितः तद्यथा उरशत मुरः स्तंभः पूतीकर्ण कफोरसः सकाशः सज्वरो ज्ञेयः उरोघातः सपीनसः इति। अत्र पित्त प्रतिशायान् लिंगान्यपि बोद्धव्यानि तुल्यत्वात् पित्तरक्तयोः तथा च क्वचित् प्रवर्धते पित्त प्रतिशाया कृते लिंगेशापि समन्वितः इति। रक्तज प्रतिशय के लक्षण कहते हैं रक्तज इत्यादि उरोघात प्रपीड़िता, अर्थात तंत्रांतर में जो उरोघात के लक्षण कहे हैं वे भी इस उसमें अत्यंत बढ़कर रोगियों को पीड़ित कर देते हैं। तथा जिस रोग में उरशत हो जावे, वक्षस्थल जकड़ सा जावे, कान में से और छाती में से बदबूदार कफ निकले, खांसी हो, ज्वर हो, पीनस रोग हो, इस रोग को उरोघात कहते हैं। इस रक्तज प्रतिशय में पित्तज प्रतिशय के लक्षण भी समाविष्ट कर लेने चाहिए, क्योंकि पित्त और रक्त तुल्य ही होते हैं। कहीं कहीं ऐसा पाठ देखा भी जाता है कि रक्तज प्रतिशय में पित्तज प्रतिशय के लक्षण भी पाए जाते हैं। इति रक्तज प्रतिशय में नाक में से रक्त बहता है, आंखें बिल्कुल लाल रहती है, रोगी को उरोघात रोग हो जाया करता है, जिसके लक्षण ऊपर कहे गए हैं। श्वासोश्वास तथा मुख में से बदबू आती है, मनुष्य की घ्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब खुशबू और बदबू का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है। फिर इसके बाद आता है असाध्य प्रतिशय। 25 और 26 नंबर का श्लोक देखते हैं। सर्व एव प्रतिशाय नरस्यापतिकारिणः दुष्टतां यान्ति कालेन तदा असाध्या भवन्ति ही मूर्छन्ति चात्र कृम्यः श्वेतः स्निग्धा सथाणवः कृमितो यह शिरो रोगस्तुल्यम तेनास्य लक्षणम। चिकित्सा न करने से पुराना हो जाने पर सब प्रकार के प्रतिशय दूषित होकर असाध्य हो जाते हैं। असाध्य प्रतिशय में सफेद, चिकने और बहुत छोटे कीड़े होते हैं और कृमित शिरोरोग के समान लक्षण होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? अप्रतिक्रिया कालांतरेण सर्वैव दुष्प्रतिशया भवन्ति ते च असाध्या इत्याह सर्वमेवेत्यादि मूर्छन्ति चात्र कृम्या इति। अत्रेति एषु बहुवचनान्तर त्रल प्रत्यविधि अन्ये तु प्रत्यासन्नत्वाद् रक्तज एव कृमि मूर्छनम वदन्ति। श्वेता इति कफादिकत्वात् प्रतिशायस्य सर्वत्र कफजा एव श्वेत कृमयो भवन्ति। कृमितो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम् इति। कृमिज शिरो रोगिणेः तुल्यं लिंगम
तच्च निस्तुद्यते यस्य शिरोति मात्रम इत्यादिना वक्ष्यमाणम। समय पर उचित प्रतिकार न करने से कालांतर में जाकर सब प्रतिशय दुष्ट हो जाते हैं। जैसे पीछे दुष्ट प्रतिशय के लक्षण में कह गए हैं कि दुष्ट प्रतिशय हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं, दुष्ट व असाध्य होने पर इनमें कृमि पड़ जाते हैं। अत्र यहाँ पर इदम शब्द के सप्तमी बहुवचन येषु को तरल प्रत्यय करके अत्र रूप बन जाता है। अन्य आचार्य केवल रक्तज दुष्ट प्रतिशय में कृमियों को मानते हैं, क्योंकि अत्र शब्द से समीप वाची का बोध होता है। इनमें सबसे प्रत्यासन्न अथवा समीप रक्तज प्रतिशय ही है। श्वेता इति सब प्रकार के प्रतिशय में प्रायः कफ की ही अधिकता होती है, इसलिए कृमि भी प्रायः कफजन्य ही होते हैं, और कफजन्य होने से श्वेत वर्ण के होते हैं। कृमि तो यह शिरोरोग है, अर्थात इसमें लक्षण भी कृमिजन्य शिरोरोग के समान होते हैं। कृमि शिरोरोग के लक्षण इसके आगे शिरोरोग निदान में निस्तुद्यते यस्य शिरोति मात्रम इत्यादि पद्य में कहे जाएंगे। जो व्यक्ति उचित समय पर प्रतिशय की चिकित्सा नहीं करते, कालांतर में उपेक्षित प्रतिशय दुष्ट हो जाते हैं। दुष्ट प्रतिशय के लक्षण पीछे कहे जा चुके हैं। दुष्ट होने पर इनमें छोटे छोटे स्निग्ध और श्वेत वर्ण के कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि नासा यंत्र को विकृत कर देते हैं, जिससे मनुष्य गूंगा हो जाता है और प्रत्येक अक्षर को अनुनासिक ही बोलता है। इसके बाद में प्रवृद्ध प्रतिशय अनेक विकार करते हैं। 27 नंबर का श्लोक है, बाधिरे मांध्य मग्रत्वम घोरांश नैनामयान शोथाग्निसाद कासांश प्रवृद्धा कुर्वन्ति पीनसाः। 27 नंबर का श्लोक है कि सब प्रकार के प्रतिशय बढ़ने पर और पुराने हो जाने पर बहुत से विकार उत्पन्न कर देते हैं। रोगी बहरा अथवा अंधा हो जाता है, गंध का ज्ञान नहीं रह जाता, आंखों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, देह में शोथ, मंदाग्नि और खांसी हो जाती है। टीकाकार क्या बोलते हैं, अतः परंपरान विकारन प्रवृद्धा प्रतिशायाः कुर्वन्ति तानाः बाधिरम इत्यादि घोरा घोरान्नयनामयाश् नित्याभिधान देवान्ध्ये लब्धे विशेषण तत्करत्वं प्रतिपादनार्थम आन्ध्य ग्रहणम अग्रहणत्व मिति न जिघ्रियत्यस्य उद्धुस्तस्य भावो अग्रत्वम ग्रहगंधोपादाने इत्यस्तस्मात् सुपीरथ इत्यत्र योग विभागात् का प्रत्यय। इसके अतिरिक्त बढ़े हुए दुष्प्रतिशय अन्य भी कई रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, उनका निर्देश भी किया जाता है। बाधिरम इत्यादि घोरा नयनामयान, इस वचन से ही आंध्य अंधेपन की उपलब्धि हो जाती है। फिर आंध्य शब्द का निर्देश करने से प्रतिशय में अनेक अन्य रोगों की अपेक्षा आंध्य अधिकतया होता है। अग्रत्वम जो सूंघ न सकता हो उसे अग्र कहते हैं, और अग्रस्य भाव अर्थात अग्र के भाव को अग्रत्व कहते हैं। ग्रह गंध्योपादने इस धातु से सुपस्थ, इस सूत्र द्वारा सुप परे होने पर क प्रत्यय होने होकर ग्रह रूप सिद्ध हो जाता है। यदि नासा रोगों को और बढ़ने दिया जाए तो समय पाकर मनुष्य बहरा, अंधा तथा अन्य कई प्रकार के नेत्र रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह बिगड़े हुए पीनस, अग्निमांद, शोथ, खांसी और अंत में जाकर यक्ष्मा आदि घ्राणांत कर रोगों को उत्पन्न कर दिया करते हैं। इसके बाद में है अन्य षोडश नासा रोग। 28 नंबर का श्लोक है, अर्बुदम सप्तदा शोताश्चत्वारो अर्षश्चतुर्विधम चतुर्विधम रक्त पित्तम मुक्तम घ्राणे पे तद्विदुः। 7 प्रकार के अर्बुद, 4 प्रकार के शोथ, 4 प्रकार के अर्श, 4 प्रकार के रक्तपित्त, इतने और भी नासिका में रोग होते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, शुश्रुते नासा रोग एकत्रिंशदुक्तः अत्राप्य पिनसार समारभ्य प्रतिशयन पर्यन्तेन पंचदशोक्तः शेष संख्या पूर्णया परान षोडश नासा रोगानाः अर्बुदम सप्तेत्यादि एक एक दोष रक्त मास मेदः संभवत्वेन षड अर्बुदानि शाला के सिद्धांतेन सन्निपात जमदिकम एवं सप्त तथा च विदेह सर्वं लिंगम रुजाप्युक्त अर्बुदम विधि सर्वजमिति शोथाश्चत्वारो वातपित्त कफ सन्निपातज भेदात् एवं अर्षो अपि चतुर्विधम रक्तपित्तम चतुर्विधमपि रक्तपित्तत्व सामान्य देकत्वेन करणीयम तेन न संख्यातिरेकः अर्बुदादीनां यत्र तत्र तत्रोक्ता नाम मत्राभिधानम शाल्युक्त संख्या पूर्णार्थम आश्रय प्रभावेण तिरिक्त लिंगादि ख्यापनार्थम च।
त्रिशिकंठदत्त कृतायम मधुकोशाख्याम नासारोग निदानम समाप्तम। सुश्रुत में नासा रोग 31 माने गए हैं, 31। यहाँ पर उतने ही माने हैं, इनमें अपीनस से लेकर प्रतिशय तक 15 नासा रोग हो जाते हैं और शेष संख्या पूर्ति के लिए 16 प्रकार के अन्य नासागत रोग का निर्देश करते हैं। इनमें 7 तो अर्बुद होते हैं, वात वात का अर्बुद, पित्त का अर्बुद, कफ का, रक्त का, मांस का और मेद का। इस प्रकार यद्यपि 6 अर्बुद पाए जाते हैं, किंतु शाला के सिद्धांत के अनुसार सन्निपातज अर्बुद भी माना जाता है। इस प्रकार 7 हो गए। सन्निपातज अर्बुद का लक्षण लिखते हुए विधेय कहते हैं कि जिसमें तीनों दोषों से होने वाली पीड़ा हो अथवा तीनों दोषों के लक्षण पाए जाएं और अत्यंत पीड़ा हो, उसे सन्निपातज अर्बुद जानना चाहिए। इति शोथ 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, श्लेष्मज और सन्निपातज। इस प्रकार अर्श भी 4 प्रकार के होते हैं, यथा वातज, पित्तज, श्लेष्मज और सन्निपातज। यद्यपि रक्त पित्त भी वात, पित्त, कफ, सन्निपात भेद से 4 प्रकार का ही होता है, किंतु 4 भेद मान लेने से नासारोग की संख्या 34 हो जाती है और सुश्रुत में केवल 31 ही नासारोग माने हैं। इसलिए रक्त पित्त के 4 भेद न मानकर रक्त पित्त सामान्य से केवल एक प्रकार का मान लेने से 31 पूरे हो जाते हैं, जो कि सुश्रुतोक्त संख्या के बराबर हो जाते हैं। यद्यपि इन अत्यधिष्ट अर्बुदादि लोगों का पीछे यथावस्थान वर्णन किया जा चुका है, तो भी शालक के सिद्धांत के अनुसार संख्या पूरी करने के लिए तथा स्थानानुसार अतिरिक्त लक्षणों का निर्देश करने के लिए यहाँ पर संकेत किया गया है। सुश्रुत में नासारोग 31 माने गए हैं। अपीनस से प्रतिशय तक 15 रोगों का तो विस्तृत वर्णन कर दिया है, किंतु संख्या पूर्ति के लिए नासा में होने वाले अन्य रोग का निर्देश भी किया गया है। उनमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात, मांस और मेद उक्त भेद से 7 अर्बुद, वात, पित्त, कफ, सन्निपात भेद से 4 प्रकार का शोथ, वात, पित्त, कफ, सन्निपात भेद से 4 प्रकार का अर्श और 1 प्रकार का रक्तपित्त। इस प्रकार इन 16 रोग के मिल जाने से 31 नासा रोग की संख्या पूर्ति हो जाती है। कई तंत्रों में नासा रोग 34 माने गए हैं। यदि रक्त पित्त को 4 प्रकार का माना जाए तो 34 भेद हो जाते हैं। यद्यपि अर्बुदादि रोगों का विशेष वर्णन पीछे उनके अधिकार में किया गया है, यहाँ पर उनका विशेष निर्देश करने का उद्देश्य यह भी है कि इनमें नासा रोगोक्त विशेष लक्षण भी पाए जाते हैं। प्रतिशय को प्रचलित भाषा में जुकाम अथवा ठंड लगना कहते हैं और पिनस को नजला कहते हैं। तो अभी हम लोग रुकेंगे, यह अध्याय समाप्त हो गया। कल हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, नेत्र रोग निदान। तो अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, हम लोग 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।